प्रिवेट ड्राइव के घर नंबर 4 में रहने वाले मिस्टर और मिसेस डजली को इस बात पर बड़ा गर्व था कि वो बिल्कुल नॉर्मल हैं। उन्हें अजीब या मिस्टीरियस बातें बिल्कुल पसंद नहीं थीं, क्योंकि उनका मानना था कि ढंग के लोग ऐसी बातों में वक्त जाया नहीं करते। मिस्टर डजली, जो एक ड्रिल बनाने वाली कंपनी ग्रनिंग्स के डायरेक्टर थे, एक भारी भरकम आदमी थे जिनकी मूछें काफी विशाल थीं, मगर गर्दन लगभग ना के बराबर थी। वहीं मिसेस डजली दुबली पतली थीं और उनकी गर्दन आम लोगों से दोगुनी लंबी, जो उनके बहुत काम आती थी, क्योंकि वो अपना ज्यादातर वक्त गार्डन की दीवारों के ऊपर से झांककर अपने पड़ोसियों की जासूसी करने में बिताती थी। उनका एक छोटा बेटा भी था, डडली, और उनकी नजर में उससे बेहतर बच्चा पूरी दुनिया में नहीं था। स्टोरी शुरू होती है ऐसे ही एक नॉर्मल दिन पर, जब मिस्टर डजली अपने ऑफिस के लिए रेडी हो रहे होते हैं, मगर पूरे इंग्लैंड में कुछ तो अजीब हो रहा था। मिस्टर डजली अपनी कार में बैठकर प्रिवेट ड्राइव से अपने ऑफिस की तरफ जा ही रहे होते हैं, तभी वो देखते हैं कि रोड के साइड पर एक बिल्ली मैप रीड कर रही है। मिस्टर डजली शॉक हो जाते हैं और पलटकर दोबारा देखते हैं। वो बिल्ली वहीं पर थी, लेकिन बिना किसी मैप के। मिस्टर डजली सोचते हैं कि ये बस उनका वहम होगा। थोड़ी दूर जाकर मिस्टर डजली देखते हैं कि लंदन की सड़कों पर काफी लोग अजीब से कपड़ों में घूम रहे हैं। पहले तो उन्हें लगता है कि ये कोई नया फैशन है, लेकिन वहां सिर्फ यंग लोग ही नहीं, बल्कि काफी लंबी सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े लोग भी थे, जो लंबे क्लोक्स पहने हुए थे। पूरे लंदन में हर जगह आउल्स देखे जाने की खबरों से अनजान मिस्टर डजली फाइनली अपने ऑफिस पहुंचकर अपना परफेक्टली नॉर्मल डे एंजॉय ही कर रहे होते हैं, अंटिल लंच टाइम। लंच करने के लिए वो पास की ही एक बेकर शॉप में जाते हैं, जहां उन्हें फिर से वही अजीब क्लोक पहने लोग मिलते हैं। वर्नन डजली उन्हें गुस्से से देखकर अपना लंच लेकर जा ही रहे होते हैं कि वो उन्हें बात करते हुए सुनते हैं हैरी पॉटर के बारे में। पॉटर्स का नाम सुनते ही मिस्टर डजली डर और शॉक में जम जाते हैं। वो जल्दी से अपने ऑफिस की तरफ जाते हैं और टेलीफोन से मिसेस डजली को कॉल करने वाले होते हैं, मगर वो रुक जाते हैं। वो सोचते हैं कि पॉटर कोई अनयूजुअल नाम नहीं है, पॉटर सरनेम किसी का भी हो सकता है, और उनके बेटे का नाम हैरी। ये सोचते हुए वो फिर से अपने काम में लग जाते हैं। मिस्टर डजली आज अपने काम में बिल्कुल फोकस नहीं कर पाते और उनका ध्यान आज की अजीबोगरीब चीजों में ही था। घर वापस जाते हुए उन्हें वो बिल्ली उन्हीं की गार्डन वॉल पर मिलती है। ये देखकर मिस्टर डजली का मूड और खराब होता है। वो उस बिल्ली को भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिलती। मिस्टर डजली थक हार कर घर के अंदर पहुंचते हैं और टीवी के सामने बैठकर न्यूज लगाते हैं। न्यूज एंकर बताता है, Owls are flying in the daylight, shooting stars all over Britain. Something suspicious is happening in the country. वर्नन डजली अपनी ही चेयर में फ्रोज हो जाते हैं। इतना सब कुछ होना और उन मिस्टीरियस लोगों का पॉटर्स के बारे में बात करना कुछ तो सही नहीं था। मिस्टर डजली नर्वसली पिटूनिया से पूछते हैं, सुनो, क्या तुमने हाल ही में अपनी बहन लिली पॉटर से बात की है? मिसेस डजली शॉक हो जाती हैं और उनका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। उन्हें अपनी बहन और उसके परिवार से मानो नफरत थी। वो तो ये मानती थीं कि उनकी कोई बहन ही नहीं है। वो मना करते हुए वर्नन से रीजन पूछती हैं। वर्नन डजली उन्हें आज पूरे दिन के बारे में बताते हुए बोलते हैं कि शायद ये उन्हीं के जैसे लोगों का काम है। ये बताते हुए मिस्टर डजली पिटूनिया से पॉटर्स के बेटे का नाम भी पूछ लेते हैं। मिसेस डजली नफरत से बोलती है, हैरी, अ वेरी कॉमन नेम। इन्हीं सब बातों के बाद वो दोनों सोने चले जाते हैं, जहां मिस्टर डजली परेशान होते हुए ये सोचकर सो जाते हैं कि अगर ये पॉटर्स से जुड़ा भी है तो ये उन्हें अफेक्ट नहीं करेगा।